हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज के कितने प्रकार हैं और उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी होंगी सब कुछ इसी एक लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले क्या है कि ट्रायंगल, आपको पता ही है ट्रायंगल क्या है। ये 3 साइडेड कोई भी पॉलीगन होगा जो उसका नाम ट्रायंगल होगा। इसके अंदर क्या है, 3 एजेस और 3 वर्टिसेस, 3 किनारे और 3 ही शीर्ष होंगे। ये तो बेसिक था। इसके में 3 भुजाएं, 3 शीर्ष और 3 ऊंचाई और 3 ही कोण। उसके बाद एरिया हमने बेसिक सा फॉर्मूला पढ़ रखा होता है इसके अंदर कि 1/2 बेस इंटू हाइट। तो क्या है, एक तो सम ऑफ ट्रायंगल ए प्लस बी प्लस सी, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, तो 180 होगा। और एरिया निकालेंगे तो इस ट्रायंगल में आपको फिगर में इसमें नोट करना है कि 1/2 ए इंटू हाइट क्या है h1, 1/2 बी इंटू h2, 1/2 सी इंटू h3, यानी कि 1/2 बेस इंटू कोरस्पॉन्डिंग हाइट। ये सभी तीनों चीज़ें क्या है, एरिया की इक्वल हैं। तो ए h1 इज इक्वल टू बी h2 इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट हो गया। तो h1 h2 h3 की रेशियो, यहाँ से हाइट की रेशियो क्या होगी, रेसिप्रोकल ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। मतलब h1 h2 h3 जो मेन आपको याद रखना है इम्पोर्टेंट, वो होगा कि h1 h2 h3 की रेशियो 1/a 1/b और 1/c के इक्वल होगी, या 1a साइड के रेसिप्रोकल इक्वल के हाइट की रेशियो होगी। उसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल के टाइप्स के बारे में बात करें तो हम टाइप्स या तो बाय साइड डिसाइड करते हैं या बाय एंगल डिसाइड करेंगे ट्रायंगल को। तो सबसे पहले क्या है, बाय साइड, मतलब भुजा के आधार पे। भुजा के आधार पे तो एक तो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों ही साइड इक्वल हों और हर एक एंगल क्या होगा, 60-60 डिग्री का भी होगा। उसके बाद नेक्स्ट ट्रायंगल है आइसोसेल्स ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी क्या है, 2 साइड इक्वल होंगी और साइड इक्वल हैं तो साइड के सामने वाले कोण भी इक्वल होंगे, तो दोनों कोण भी समान होंगे। 2 साइड इक्वल, 2 कोण एंगल भी इक्वल। उसके बाद थर्ड है स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल यानी कि विषम बाहु त्रिभुज। इसमें क्या होगी, तीनों की तीनों 3 अनइक्वल साइड होंगी और साइड अनइक्वल हैं तो तीनों एंगल भी अलग अलग होंगे। कोई भी एंगल आपस में इक्वल नहीं होगा। एंगल ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। उसके बाद एंगल के हिसाब से सम ट्रायंगल देखें तो वो होंगी, सबसे पहले क्या है, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी कि न्यून कोण, जिसमें ऑल 3 एंगल विल बी लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम हो तो वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल में क्या होगा, एक एंगल जैसे बी पे दिखा रखा है तो बी पे क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो हमें पता ही है ट्रायंगल का सम 180 होता है एंगल का, तो ए प्लस सी कितना होगा, 90 डिग्री रह जाएगा अगर बी 90 है तो। उसके बाद थर्ड है ओब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। इसमें इसको कहते हैं हिंदी में अधिक कोण त्रिभुज। तो इसमें क्या होगा, एक एंगल 90 से ज़्यादा होगा, मतलब लार्जेस्ट एंगल क्या है, बी। तो अगर बी सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा एंगल है तो एंगल के सामने वाली साइड भी सबसे बड़ी होती है। तो बी के सामने यहाँ पे साइड क्या है, ए सी, तो ए सी साइड भी सबसे बड़ी होगी। उसके बाद थर्ड है, अगर हम मान लें कि सी सबसे छोटा एंगल है, सी इज़ द स्मॉलेस्ट एंगल हो अगर, तो इसमें क्या होगा, सी के सामने वाली साइड कौन सी है, ए बी, तो ए बी सबसे छोटी भुजा होगी। उसके बाद है त्रिभुज की असमीकाएँ यानी कि इनइक्वलिटी ऑफ ट्रायंगल। इससे क्या पता चलता है कि ट्रायंगल की इनइक्वलिटी से पता चलता है कि किसी भी त्रिभुज के लिए किसी भी 2 भुजाओं की लंबाई का योग शेष भुजा की लंबाई से अधिक होना चाहिए, तभी ट्रायंगल पॉसिबल है, नहीं तो ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं है। 2 साइड का योग, जोड़ तीसरी से बड़ा होना चाहिए। जैसे क्या है, इसी में आगे है कि अगर और डिफरेंस की बात करें तो ये प्रॉपर्टी फॉलो करनी चाहिए। मतलब कैसे कि बी, अगर एक ट्रायंगल मान लें ए बी सी, ए के सामने वाली साइड ए, बी की बी और सी की सी, तो हमें दो इसकी जो ए साइड होगी, जो ए साइड वो किसके बीच में लाई करेगी, बी और बी माइनस सी के डिफरेंस से तो बड़ी होगी ए,
और बी प्लस सी के जोड़ से छोटी होगी ए की लंबाई। इसी तरह बी की लंबाई देखें हम, तो बी की लंबाई बी को छोड़ के मतलब ए माइनस सी के डिफरेंस से तो बड़ी और ए प्लस सी के जोड़ से छोटी होगी। इसी तरह सी की लंबाई क्या होगी, ए माइनस बी जो रिमेनिंग टू साइड होंगी उनके डिफरेंस से तो बड़ी और उनके सम से छोटी होगी। जैसे एक एग्जांपल से आपको पता लग जाएगा, जैसे मैंने कोई दे दिया कि 4, 9 और 15 ये साइड ऑफ ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल पॉसिबल और नॉट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं देखूँ 4 + 9 ये कितना हो गया 13, 13 जो कि लेस देन क्या है थर्ड साइड 15 के से लेस है, तो इसका मतलब ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट में भी ऐसे ये 5, 10 और 15, तो यहाँ पे क्या हो गया 5, 10, 15 में क्या है 5 और 10 को जोड़ें तो कितना हो गया 15 और तीसरी साइड के बराबर हो गया, जबकि बराबर नहीं होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए तभी ट्रायंगल पॉसिबल है। 7, 12, 15 वाला ये पॉसिबल है। उसके बाद नेक्स्ट है सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास क्या प्रॉपर्टी आती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी निकल के आती है कि डिफरेंस का क्या है कि डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड, किन्हीं दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा से कम होता है और सम हमेशा ज़्यादा होता है। जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि इफ़ 10, 17 और x आर द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल देन वैल्यू ऑफ x विल बी लाइज, तो x की वैल्यू कहाँ लाई करेगी, तो यहाँ हम देखें x की वैल्यू क्या है, 10 और 17 का डिफरेंस कितना हो गया 7, 7 से तो x की वैल्यू बड़ी होगी और x की वैल्यू कहाँ तक 10 और 17 कितना हो गया 27, 27 से छोटी होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे x मिनिमम क्या है 7 से बड़ी तो मतलब 8 हो गया और 27 से छोटी यहाँ कहाँ तक 26 तक, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएंगी 8 से लेकर 26 तक, ये 19 वैल्यू पॉसिबल है x की। ऐसे आपको सोल्व करना है, 19 हो गया यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू ऑफ x क्या है 2 इंटू स्मॉल साइड -1, ये भी तरीका है एक, या फिर आप वैसे भी काउंट कर सकते हो। उसके बाद है रिलेशन बिटवीन थ्री साइड ऑफ ए ट्रायंगल, रिलेशन हमने कैसे निकालनी है। सबसे पहले क्या है एक्यूट एंगल ट्रायंगल न्यून कोण त्रिभुज हम लें, तो उसमें क्या है ए बी सी एक ट्रायंगल होगी, ये साइड हो गई, सी मान लो हमने लार्जेस्ट है सबसे बड़ा कोण है, तो सी सबसे बड़ा कोण है तो उसके सामने वाली भुजा क्या है ए बी, तो ये भी सबसे बड़ी हो जाएगी। लेकिन यहाँ से रिलेशन क्या निकलेगी, एक जो इम्पोर्टेंट रिलेशन निकलेगी कि सी का स्क्वायर है, जो सबसे बड़ी साइड है ये, सी का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर क्या होगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के सम से, ठीक है। अगर लार्जेस्ट साइड है उसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ी होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है राइट एंगल ट्रायंगल के केस में, राइट एंगल ट्रायंगल में तो क्या हो जाता है सी पे 90 डिग्री का कोण है, ये सबसे बड़ा कोण है, तो सबसे बड़े कोण के सामने क्या है सी है, तो सी का स्क्वायर इक्वल टू होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद क्या है ओब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, अधिक कोण है, तो इसमें एक कोण आपको हमने पढ़ के आ रहे हैं कि 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, वो चाहे 100 डिग्री हो 110 डिग्री कुछ भी हो सकता है। तो सी लार्जेस्ट एंगल है तो सबसे बड़ा कोण है, तो उसके सामने की भुजा क्या है ए बी, वो भी सबसे बड़ी, तो सी का स्क्वायर जो होगा वो ग्रेटर होगा इस केस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो ये प्रॉपर्टी अगर ये फॉलो कर जाए तो इसका मतलब वो ओब्ट्यूस एंगल है, अगर इक्वल टू हो जाए तो वो राइट एंगल है और लेस देन होगा तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगी। अगर आपको ए बी सी ऐसे साइड की वैल्यू दे के कुछ ट्रायंगल के बारे में पूछे तो साइड ऑफ द ट्रायंगल 11.7 ये क्वेश्चन दे रखा है ये छोटा, और 16.9 और 30.4 विच टाइप ऑफ ट्रायंगल इट इज, ये किस प्रकार का ट्रायंगल है। तो यहाँ पे अगर हम रेशो देखें तो 9, 13 और 18 ये रेशो है, तो मैं यहाँ पे सोल्व करूँ तो इसने किया है कि 18 का स्क्वायर जो है वो 9 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर दोनों को ऐड करके उससे भी ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो गया ये ओब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है थोड़ा और कर लेते हैं कि यहाँ पे ट्रिपलेट दे रखे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत जगह यूज होता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए।
तो ये चीज़ें जो दे रखी होगी, सबसे बेसिक है 3 4 5 वाला, कि इसमें क्या है कि सामने वाले ये बी के सामने सबसे बड़ा साइड बी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर इक्वल टू होगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये सभी केस में ऐसे ही होगा, जैसे ट्रिपलेट है 3 4 5, तो मैं 5 का स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, विच इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 और 9 ये 25 बराबर 25 क्या आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 4 और 5 एक, इसको हमने ट्रिपलेट बोल दिया। ये 3 4 5 इसके बाद है, आपको ये ऐसे ही याद कर लेने हैं, ये एक जगह इंपॉर्टेंट सभी दे रखे हैं जो आपको क्वेश्चनों में यूज होंगे। जब ट्रायंगल की साइड जहाँ भी आपको दिखे 5 12 और 13, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया 90 डिग्री का एंगल है। 7 24 25 8 15 17 9 40 41 11 60 61 12 35 37 16 63 65 13 84 85, ये जो सब आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, तो ये ट्रिपलेट होंगे। उसके बाद है, इसको अगर मान लो एक ट्रिपलेट उठा लिया हमने, जैसे 5 12 13 का, इसको मल्टीपल कर दिया या इसको डिवाइड कर दिया किसी से, तो जो परिणाम आएगा, रिजल्ट आएगा, वो भी एक ट्रिपलेट ही होगा। जैसे 5 का डबल कर दिया मैंने 10, 12 का डबल कर दिया 24, 13 का डबल कर दिया 26, तो 10 24 26 विल आल्सो बी ए ट्रिपलेट। 3 4 5 का कर दिया 6 8 10 और 9 12 13, जाए जो भी इसका मल्टीपल करेंगे, 3 का मल्टीपल 4, तो वो आल्सो बी ए वो ट्रिपलेट होगा। जिस तरह ये दे रखा है एक एग्जांपल कि 3.5√3 और 12√3, और यहाँ पे ये पूछ रखा है, तो हमें पता है कि 3.5√3, तो हमें एक ट्रिपलेट याद आता है कि 7 24 और 25, और 7 का आधा कर रखा है ये 3.5 और 24 का आधा कर रखा है 12, तो इसी तरह 25 का भी आधा कर देंगे, 25 का आधा करेंगे तो कितना 12.5, और √3 तो सभी के साथ लगा हुआ ही था, तो ऐसे भी आपको हो जाएगा। या वैसे उसे पाइथागोरस से तो कर ही सकते हो, वो है थोड़ा लेंथी हो जाता है उससे। तो यहाँ पे मैंने देखा 3.5 और 12, ये 7 और 24 का हाफ है, तो 25 का हाफ हो जाएगा 12.5। ठीक है, तो ये था। बाकी ट्रिपलेट का नेक्स्ट लेक्चर में भी करेंगे। ये ट्रायंगल का था, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे एसएससी लेवल में, सीजीएल एमटीएस या एचएसएल या किसी और एग्ज़ाम में बन सकते हैं, किसी टीचिंग एग्ज़ाम में, तो ये ट्रायंगल से रिलेटेड बेसिक था सारा। तो इस वीडियो को मैंने पहले कुछ बोला नहीं है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।